गांव में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए निर्णायक कदम। जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा चलाए गए अभिनय पहल मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभिनय से अन्य जिलों द्वारा किया स्वागत। गांव में दिखने लगा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का असर। कमेटी के सहयोग से गांव के मास्क का वितरण किया गया। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए करनी होगी गाइडलाइंस की पालना। केयर ऑफ अवर पीपल पहल से पुलिसकर्मी को मिला आत्मबल, निसंकोच होकर कर रहे हैं ड्यूटी। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा आईपीएस ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी घातक लहर से गांव में बढ़ते संक्रमण की गति को रोकने के लिए अभिनय पहल मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अब असर दिखने लगा है। बैनर छपवाए गांव-गांव जाकर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना ने प्रेस वार्ता जारी करते हुए बताया कि यातायात शाखा प्रभारी आशा बारहट जब तक ट्रैफिक पुलिस में तैनात थी, आमजन खुश था। उनके खौफ से बड़े वाहन चालक वो शहर में घूमने से पहले 100 बार उनको सोचना पड़ता था, जिससे कि ट्रैफिक की काफी आवाजाही में सुधार हुआ। जो माँ बाप नाबालिग बच्चों को 2 व्हीलर बाइक दे देते हैं, वो सोचने को मजबूर थे। वहीं आज उनका बड़े राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा जिनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो कर्तव्य निष्ठा से कार्य नहीं कर रहे हैं। यह राजनीतिक लोगों को रास नहीं आ रहा, जिनका महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ सेल से ट्रांसफर कर दिया गया। मैं हिंदू जागरण मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि प्रशासन जो है राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहा है। राजनीतिक दबाव में कार्य नहीं करे, स्वयं जो बनती कार्रवाई वो करनी चाहिए। और ऐसा ही मामला देखने को मिला। आशा पाठक जी हमारे ट्रैफिक के इंचार्ज थे, जिन्होंने पूरी 12 को सुधार रखा था। उद्योगपतियों के जो बड़े बड़े ट्रक आ रहे थे, दुकानदारों के, उनको पूरी रोक लगा रखी थी। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अंदर ट्रक एंट्री नहीं हो रहा था 12 के अंदर। और वहीं व्यापार संघ को इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और तकलीफ़ के चलते हमारे मानयोग मंत्री जी के पास भी गए, लेकिन मंत्री जी ने भी कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन मंत्री जी ने भी पूरा प्रेशर बनाया और मैडम का ट्रांसफ़र करा दिया। आज ऐसा दिन है कि जो माँ बाप बच्चों को गाड़ी देने से पहले सोचते हैं नाबालिग को कि गाड़ी दें या नहीं दें। इतना अच्छा सुधार कर रखा था, लेकिन आज थोड़ी सख्ती करने से पता है तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये तकलीफ़ जनता को नहीं हुई, ये तकलीफ़ उद्योगपतियों को जरूर हुई है, व्यापार संघ को जरूर हुई है। इसलिए मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जितना भी पुलिस प्रशासन, कलेक्टर प्रशासन जो भी कार्य कर रहा है, राजनीतिक दबाव में कार्य नहीं करे, अच्छा कार्य करे, और अच्छे सुधार के लिए अच्छे अधिकारियों को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। एक बार फिर सांसद भागीरथ चौधरी के प्रयास लाए रंग। अजमेर जिले में टैंकरों से हो रही है ऑक्सीजन सप्लाई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लगातार लिख रहे हैं पत्रों का हुआ असर। अजमेर स्थित पर्वतपुरा में अजमेर गैसेस पर खाली कराई गैस। बम्पर स्टॉक और रेगुलर सप्लाई में आएगी काम। ऑक्सीजन की कमी में निजात पा सकेंगे अजमेर संसदीय क्षेत्र के लोग। गुजरात के जामनगर में 14 के लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर मिला। सांसद चौधरी आमजन की पीड़ा को लगातार केंद्र सरकार तक पहुंचने में रहे सफल, और इसका फायदा आमजन को मिलने लगा। वार्ड नंबर 120 के पार्षद छोटू राम मीणा के छोटे भाई की शादी 14 तारीख अक्षय तृतीया को थी। लॉकडाउन को देखते हुए उन्होंने सरकारी गाइडलाइंस कोरोना के अनुपालन के अनुसार केवल 5 लोग ही शादी में सम्मिलित हुए। दुल्हन की विदाई मोटरसाइकिल पर ही दूल्हा बैठा कर ले गया। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए अच्छी बड़ी खबर, मरीजों को मिलेगी भरपूर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का प्लांट किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय में बनेगा।
अजमेर जिले में 6 नए ऑक्सीजन प्लांटों में किशनगढ़ को भी राज्य सरकार ने दी मंजूरी। ऑक्सीजन प्लांट 75 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता के अनुसार स्थापित होंगे। ऑक्सीजन प्लांट की लागत लगभग 55 लाख रुपए होगी और अगले 2 माह में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। अब अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी एवं मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। बांदर सिंदरी के निकट ग्राम गणेशपुरा में भूमाफियाओं द्वारा चारगाह भूमि पर अवैध कब्जा कर मिट्टी व पत्थर के टैंकरों द्वारा दोहन किया जा रहा है। काफी समय से भूमाफियाओं ने चारगाह भूमि पर कब्जा कर मिट्टी व पत्थर का खनन कर चांदी कूट रहे थे। ग्रामीणों की शिकायत पर किशनगढ़ तहसीलदार मोहन सिंह रजावत ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर अवैध खनन को रुकवाया। किशनगढ़ के पास जयपुर रोड पर तेज गति से आ रहे ट्रोले ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार पर व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया एवं वाहन की सहायता से किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। मृतक की पहचान सुलेरा में रहने वाले 60 वर्षीय रमेश प्रजापत से के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है कि वहीं पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। मदनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल भी नितिका सिंह गौर ने हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर लोगों तक बहुत सारी मदद पहुंचाई थी और एक दिन फिर लॉकडाउन में घर नहीं बैठी और फिर एक बार कोरोना महामारी से लोगों तक अपनी संभव हर मदद पहुंचाने के लिए नितिका गौर ने 58 जिलों में हेल्पलाइन ग्रुप बनाई और हर ग्रुप में 200 प्लस लोग एक साथ मिलकर लोगों तक सिलेंडर, बेड, मेडिसिन, फ्रूट, ब्लड प्लाज्मा सब तरह की मदद दिन रात पहुंचा रहे हैं। नितिका गौर ने हर मदद के लिए एक टीम बनाकर सबके अलग अलग नंबर जारी किए, यहां तक कि एक कॉल करने पर हाल मदद मिलती है। नितिका खुद इस कोरोना के चलते फील्ड भी काम कर रही हैं। यहां लोग बाहर निकलने से घबरा रहे हैं, वहीं नितिका घर और बाहर दोनों तरीके से मदद देती चली आ रही है। बिना अपनी परवाह करते हुए ऐसे देश की बेटी को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। आज बांदीकुई भी खंडेलवाल धर्मशाला में सरकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन करवाया। सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए टीकाकरण करवाया गया, जिसने उपाध्यक्ष हिमांशु, योगेश सैनी, बाबूलाल मीणा, दयाशंकर शर्मा और राधा मोहन उपस्थित में टीकाकरण करवाया गया। आज सुबह से ही सरकारी कर्मचारियों की लाइनें लंबी हैं वैक्सीनेशन करवाते हुए। 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के आवश्यक सेवाओं के कार्मिकों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की, जिसमें निम्न कार्यालय के कर्मचारी, अधिकारीगण टीकाकरण किया जा रहा है। शेष रहे न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, शेष रहे चिकित्सा विभाग के परिवारजनों और पति पत्नी और संतान, कोविड-19 में कार्य कर रहे अन्य विभागों के कर्मचारी, रेलवे, फ्रंटलाइन कार्मिक। किशनगढ़ के पास जयपुर रोड पर तेज गति से आ रहे ट्रोले ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार पर व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया एवं वाहन की सहायता से किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। मृतक की पहचान सुलेरा में रहने वाले 60 वर्षीय रमेश प्रजापत से के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है कि वहीं पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। मदनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट की ग्राम पंचायत चांदसेन सरपंच कौशल्य देवी मीणा ससुराल की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए घूंघट की आड़ में घर घर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हुए उन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर कोरोना से संक्रमण रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चांदसेन सरपंच कौशल्या देवी मीणा ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव के दौरान लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के उपाय व तरीके भी बताए। ग्राम विकास अधिकारी मनोज वैरवा ने क्षेत्र के अगर किसी भी खांसी जुकाम और बुखार की शिकायत होने पर ग्राम पंचायत प्रशासन की कमेटी को अवगत कराने की बात कही, ताकि बीमार व्यक्ति को घर बैठे दवाइयों का वितरण किया जा सके। उप सरपंच रामी देवी बैरवा ने ग्राम वासियों से अपील करते हुए कहा कि शादी विवाह सांस्कृतिक समारोह को कैंसिल किया जाए, ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत हेमल्यवाला सरपंच लल्ली देवी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर समाज सेवी राम सहाय मीणा के साथ गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर कोरोना से संक्रमण रोकने का प्रयास किया। ग्राम विकास अधिकारी अरुण शर्मा ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव के दौरान लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के उपाय व तरीके भी बताए। वहीं उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजनाओं का रथ भी प्रचार प्रसार कर रहा है। उन्होंने इस दौरान कहा कि क्षेत्र में अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार की शिकायत होने पर पंचायत प्रशासन की कमेटी को अवगत कराएं, ताकि बीमार व्यक्ति को घर बैठे दवाइयां वितरण की जा सके। इस अवसर पर पंचायत सहायक पृथ्वीराज सिंह बकावत, अमर सिंह मीणा, स्वच्छता ग्राही कमलेश गौतम, मीणालाल सिर्रा ने ग्राम वासियों से अपील करते हुए कहा कि शादी विवाह सांस्कृतिक समारोह को कैंसिल किया जाए, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। दौसा जिले की उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत कुशलपुरा सरपंच सुगना देवी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर समाज सेवी बनवारी लाल मिस्त्री के साथ ग्राम पंचायत परिसर व मुख्य ग्राम नापका वास में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर कोरोना के संक्रमण को रोकने का प्रयास किया। समाज सेवी बनवारी लाल मिस्त्री ने बताया कि ग्राम पंचायत कुशलपुरा के अधीन 4 गांव आते हैं, जिसमें 2 गांवों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हो चुका है। ग्राम भूतकपुरा और ग्राम चारणवास में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करना बाकी है। ग्राम विकास अधिकारी गोपाल सिंह ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव के दौरान लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के उपाय व तरीके भी बताए। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार की शिकायत है तो ग्राम पंचायत प्रशासन की कमेटी को अवगत कराएं, ताकि बीमार व्यक्ति को घर बैठे दवाइयां वितरण की जा सके। वहीं उन्होंने ग्राम वासियों से अपील करते हुए कहा कि शादी विवाह सांस्कृतिक समारोह को कैंसिल किया जाए, ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की उपस्थिति में आमजन को जागरूक करने के लिए सेडवा तहसीलदार मानाराम मेघवाल ने रविवार को गंगासरा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेघवाल ने तपती धूप में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली व कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जानकारी भी दी। प्रवासी व्यक्तियों की सूचना सहित संदिग्ध रोगियों को किट वितरण सहित डोर टू डोर कार्यक्रम का भौतिक सत्यापन किया व कर्मचारियों को एक्टिव रहने की बात कही। इस अवसर पर गंगासरा कार्यवाहक पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ईश्वर सिंह चौहान, पटवारी इंद्र सिंह खिंची, रीडर गोविंद मेघवाल साथ में उपस्थित रहे। सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में रविवार को कोरोना की रोकथाम के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों व मीडिया कर्मियों ने वैक्सीन लगवाई। अस्पताल प्रभारी इंद्रजीत सिंह नरूका ने बताया कि सिकंदरा अस्पताल में वैक्सीन की 300 डोज आई थी, जो कि फ्रंट लाइन पर कार्य कर रहे हैं कर्मचारियों, पत्रकारों, टोल कर्मियों को लगाई गई। सोमवार को 18+ वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
नागौर में आरटीओ की रिश्वत लेते नंगा खेत। ट्रक वालों से रोड पर पैसे ले लिए और जब ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो का पता चला तो आरटीओ खुद ड्राइवर के पीछे भागते रहे। आरटीओ सब इंस्पेक्टर राम नारायण भादू का मामला सुजानगढ़ से नागौर जाते समय का मामला है। नागौर शहर से 20 किलोमीटर पहले रोड पर वसूली करते हुए पीड़ित ट्रक ड्राइवर है बाड़मेर निवासी देवेंद्र। आरटीओ कर्मचारियों को जब पता चला कि ड्राइवर हमारा वीडियो बना चुका है रिश्वत लेते हुए तो उन्होंने आगे आकर गाड़ी ट्रक के आगे लगा दी और फिर दोबारा कागज मांगे। जब ड्राइवर ने कागज नहीं दिए तो आरटीओ खुद गाड़ी के पीछे उतरकर युवक ड्राइवर का मोबाइल छीनने के लिए पीछे भागा, लेकिन ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी ट्रक छोड़कर खेत में भाग गया। लेकिन 8-10 घंटे आरटीओ कर्मचारियों ने ट्रक ड्राइवर का पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़कर उसे पीटा, मारा, बंधक बनाकर उसका वीडियो मोबाइल से डिलीट किया। लेकिन युवक फेसबुक पर भी लाइव था तो वह वहां से फेसबुक से अपना वापस रिसाइकिल बिन में युवक ने उस वीडियो को एक्सपर्ट से वापस डाउनलोड कर लिया, जिससे काली करतूत आरटीओ को रिश्वत लेते हुए सामने आई। फिर मामले को रफा दफा करने के लिए युवा नेता पीएल कलवानिया से सब इंस्पेक्टर राम नारायण भादू ने बात की, जिसकी ऑडियो संकलन है। मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट करना स्वीकार कर रहा और पैसे लेना भी स्वीकार किया। दौसा जिला के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत ढोलावास में महिला सरपंच छनमट देवी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर समाज सेवी बाबूलाल मीणा के साथ ग्राम पंचायत परिसर से शुभारंभ करते हुए ग्राम में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर कोरोना के संक्रमण को रोकने के प्रयास किए। समाज सेवी बाबूलाल मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत ढोलावास के अधीन 3 गांव आते हैं। इन तीनों गांवों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी है। ग्राम विकास अधिकारी श्रवण मीणा ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव के दौरान लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के उपाय व तरीके बताए। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अगर किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत होने पर ग्राम पंचायत प्रशासन की कमेटी को अवगत कराएं, साथ ही ताकि कोई बीमार और घर बैठे उसे दवाइयां मिल सके। वहीं उन्होंने ग्राम वासियों से अपील करते हुए कहा कि शादी विवाह, सांस्कृतिक समारोह को कैंसिल किया जाए ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के दौरान मुकेश मीणा ढोलावास, मंडल उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा शाहजहानपुरा मौजूद रहे।